मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत के हसास जिनसी अज़ा कौन से होते हैं। यानी मर्द और औरत के अंदर जिस्म और बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें एहसास होता है, हसासियत होती है, मतलब फीलिंग्स होती है। अगर औरत के उन हिस्सों की मालिश की जाए, उन हिस्सों पर हाथ फेरा जाए तो औरत फ़ौरन हमबिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है। ये बताना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शादी के बाद कुछ लोगों की यही शिकायत रहती है कि बीवी हमबिस्तरी करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो जिस्म के उन हिस्सों को दबाने से, उन हिस्सों की मालिश करने से, उन हिस्सों के साथ खेलने से औरत फौरी तौर पर तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा केवल शौहर अपनी बीवी के साथ ही कर सकता है। इसका आप कोई गलत मतलब मत निकालिएगा और ऐसा किसी गलत इरादे के साथ किसी दूसरी औरत के साथ हरगिज़ मत करिएगा। अगर आप किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा करते हैं तो वो गुनाह कबीरा होगा और ऐसा करना जिना कहलाएगा। इसलिए ये केवल बीवी के साथ ही करें। वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें और ध्यान से सुनें। सबसे पहले आपको एक सवाल का जवाब दे देता हूँ कि जब मर्द अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के लिए तैयार होता है तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि हमबिस्तरी करने के लिए बीवी भी राज़ी है। तो इसका जवाब ये है कि इस बात का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, बल्कि औरत को छूने से ही मालूम हो जाता है कि बीवी तैयार है या नहीं। या शौहर बीवी के होठ या गाल को चूमता है तो फौरन शौहर को एहसास होने लगता है कि बीवी हमबिस्तरी के लिए राज़ी है या नहीं। ठीक इसी तरह अगर औरत हमबिस्तरी के लिए तैयार है तो वो अपने मर्द की हसास हालत का पता कैसे लगाए। वो ये कैसे पता लगाए कि उसका शौहर हमबिस्तरी के लिए राज़ी है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि मर्द के अंदर औरतों के मुकाबले में ये खूबी और अच्छाई मौजूद है कि उनको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी शौहर को राज़ी करने के लिए, उसकी फीलिंग्स जगाने के लिए उसे ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बल्कि अगर बीवी शौहर के गाल या होठ को चूम ले तो मालूम चल जाता है कि मर्द तैयार है या नहीं। जबकि कुछ औरतों में ये बात जानने के लिए शौहर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक मर्द को औरत के बारे में और औरत को अपने शौहर के बारे में ये जानकारी नहीं होगी कि वो एक दूसरे के लिए तैयार है या नहीं, तो दोनों के दिलो दिमाग को सुकून कैसे मिल सकता है। और ऐसे में वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मर्द घर से बाहर पूरे दिन काम करता है, थक जाता है, परेशानी उठाता है, तो लिहाजा औरत को चाहिए कि जब शौहर घर पर आए तो उसे अच्छे से खाना खिलाए। और जब शौहर सोने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले अपने शौहर को मोहब्बत और प्यार भरी निगाह से देखे। उसके बाद अपने शौहर के होठ चूमे, गाल चूमे, फिर उसके बाद अपने शौहर की रीढ़ की हड्डी को छुए और उस पर हाथ फेरे और सहलाए। क्योंकि ऐसा करने से शौहर के जिस्म में उभार आता है और मर्द की हसासियत जागने लगती है। औरत को चाहिए कि अपने शौहर को समझने की पूरी कोशिश करे, अपने शौहर को भी समझे और अपने शौहर की बॉडी यानी जिस्म को भी अच्छी तरीके से समझे, ताकि मियाँ बीवी दोनों अपनी जिनसी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के लिए हलाल की है। और शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की हसासियत का, अपनी बीवी के एहसास का पता लगाने के लिए भरपूर कोशिश करे। और शौहर को ये भी चाहिए कि अपनी बीवी की हसासियत को यानी फीलिंग्स को जगाने के लिए बीवी के पैर के ऊपरी हिस्से पर यानी रान पर हाथ फेरे और बीवी के कमर पर भी हाथ फेरे और सहलाए। और शौहर हर वो जायज़ तरीका अपनाए जिससे बीवी के अंदर उभार पैदा हो सके, यानी बीवी हमबिस्तरी करने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे की एहसास को नहीं जगाएंगे तो मुबासरत का फ़ायदा कैसे उठा सकेंगे। और अगर मुबासरत अच्छे से नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर दोनों के बीच यूं ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। क्योंकि याद रखना, बीवी आपके घर सिर्फ खाने के लिए या पीने के लिए या अच्छे कपड़े पहनने के लिए ही नहीं आती है। ये सभी चीज़ तो वो अपने माँ बाप के घर पर भी बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर ही रही थी। अगर आप अपनी बीवी की जिनसी ताल्लुकात पूरा नहीं करेंगे, जो जिनसी हुकूक है बीवी का आपके ऊपर, उनको अदा नहीं करेंगे, तो आपकी बीवी का प्यार आपके लिए कम हो जाएगा। वो आपसे नफ़रत करने लगेगी, आपसे दूर हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको छोड़कर चली जाएगी। तो इसलिए पहले ख़ास अमल के लिए एक दूसरे को तैयार करें, मुतमईन करें, फिर ख़ास अमल करें। उसके बाद देखिए आपकी बीवी आपसे पूरी ज़िंदगी कैसे खुश रहती है। वो अच्छे से काम करेगी, सभी काम को अच्छे से अंजाम देगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ना तो अपनी बीवी से अच्छे से बात करते हैं
और ना ही उसे मुतमईन और खुश करते हैं और ना ही औरत को इस काम के लिए तैयार करते हैं और वो ऐसे ही सीधे शुरू हो जाते हैं। बहुत से मर्द ऐसे होते हैं कि काम पर से आए और ना ही बीवी से बात किए, ना ही उसका हाल खैरियत मालूम किए, सीधे यूं ही हमबिस्तरी के लिए शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी बीवी उस दिन हमबिस्तरी के लिए तैयार ना हो सकता है उसे कोई टेंशन या परेशानी हो सकता है उसकी तबीयत सही ना हो और आपने उससे मालूम भी नहीं किया, अच्छे से बात भी नहीं की, उसे खुश भी नहीं किया और आप सीधे यूं ही शुरू हो गए। तो इस तरह अगर आप ज़बरदस्ती कर बैठे तो ऐसी सूरत में मज़ा भी ख़त्म और खुशी से भी महरूम हो जाओगे और आपकी बीवी आपसे नफ़रत भी करने लगेगी। इसलिए हमबिस्तरी करने से पहले एक दूसरे के जिस्म से खेलो और मज़ा लो। उसके बाद मुबाशरत करो जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए तैयार हो जाओ। उम्मीद है आप मसला समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।